लोगों से कितने वैष्णव अपराध बनते हैं, कितने रसिकों के प्रति अपराध। अभी पूरा भारतवर्ष एक महापुरुष का अपराध कर रहा है वृंदावन में। उनकी वाणी सब सुनते हैं, उनकी वाणी से कितने लोग जीवन बदलते हैं, लेकिन एक बात का अनर्गल अर्थ निकाल करके सब अपराध कर रहे हैं। लग रहा था कि लोगों में भक्ति बढ़ रही है, लोगों में प्रेम बढ़ रहा है, लोगों में भाव बढ़ रहा है, लेकिन अब सब खत्म होगा। क्यों? क्योंकि एक रसिक का आप अपराध कर रहे हो, आप अपमान कर रहे हो। श्री जी क्षमा नहीं करेंगी। यहां बैठे भी अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो उनकी उस भाव से, वही बात है कि भाई बुरा कब लगता है, जब कोई सच बोल दे। और वे तो सबको बोलते हैं, उनके लिए कोई स्त्री पुरुष अलग अलग नहीं है। वो पुरुषों को भी समझाते हैं, वो बच्चों को भी समझाते हैं, हम कथा वक्ता भी जाते हैं, हमको भी समझाते हैं। आज पूरा विश्व उनका कितना अपराध, घनघोर अपराध कर रहा है। इसीलिए कहीं सुनामी आ रही है, कहीं पर भूकंप आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हमारी प्रार्थना है ऐसा मत कीजिए आप लोग। जिनकी वाणी सुनकर के कभी कृष्ण प्रिय लगे हैं, वृंदावन प्रिय लगा है, कम से कम उनका इतना तो सम्मान कीजिए कि वो क्या कहते हैं, किस भाव को प्रस्तुत करते हैं। आप ठाकुर जी को क्रोध क्यों दिला रहे हो? भोग में कोई अपराध हो जाए ठाकुर जी गुस्सा नहीं होते, श्रृंगार में अपराध हो जाए ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता। आपसे श्रृंगार कराने बैठे हैं क्या? वो पूरा दुनिया श्रृंगार करती है उनका, और आप क्या श्रृंगार करोगे उनका? वास्तव में कोई श्रृंगार नहीं करता ठाकुर जी का। श्रृंगार का सौभाग्य है कि वो ठाकुर जी के ऊपर पधराया जाता है। वो उसका भाग्य होता है कि मुझे धरा दो, मैं ठाकुर जी के ऊपर जाऊं। नहीं तो अंदर की बात बताऊं, श्रृंगार से ज्यादा ठाकुर जी तब अच्छे लगते हैं जब सारा श्रृंगार उतार दिया जाता है। आज हरि देखे रंगम नंगा, मोतिन माल गले और साजे, छवि के उठत तरंगा। आज हरि देखे। वास्तव में तो श्रृंगार जब बहुत बड़ा बड़ा श्रृंगार होता है ना ठाकुर जी का, तो वो तो श्रृंगार का सौभाग्य है कि आज ठाकुर जी ने उस पर कृपा करी। आजा चल तू भी बैठ ले, तेरे भी भाग्य बढ़ा दूं मैं। जैसे कई लोग ज्यादा पॉपुलर होने के लिए प्रधानमंत्री के संग फोटो खिंचवा लेंगे, मुख्यमंत्री के संग फोटो खिंचवा लेते हैं। अब लोग बाग यूं कहें, देखो प्रधानमंत्री का सौभाग्य, इन्होंने मेरे संग फोटो खिंचाए। आप कहोगे भाई ये कोई बात है? आपका सौभाग्य कि आप उनके साथ खड़े हो। ठीक वैसे ही नूपुर से लेके मुकुट तक ये पूर्व जन्म के कोई महापुरुष संत रहे हैं जो इस बार श्रृंगार बन के आए और ठाकुर जी ने इनको धारण करके इनको कृतार्थ किया। बाकी ठाकुर जी को श्रृंगार की आवश्यकता नहीं। रोटी सब्जी दाल चावल जो आप बना करके 56 भोग पधराते हो, उससे ठाकुर जी का पेट नहीं भरता, बल्कि वो अन्न सामग्री कोई पूर्व जन्म के ऋषि हैं जो तप करके इस बार अन्न बने हैं और पक करके ठाकुर जी की थाली में पहुंचे हैं। ठाकुर जी हमको स्वीकार कर लें। ठाकुर जी को आवश्यकता, इनसे ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता है कि आपने भोग अच्छे से नहीं लगाया, श्रृंगार अच्छे से नहीं किया, आरती नहीं करी, दीपक नहीं जलाया। इन सब से कभी ठाकुर जी नाराज नहीं होते। ठाकुर जी को दुखी करने का एक ही कारण है और वो है भक्त अपराध, वैष्णव अपराध। और भक्त अपराध वैष्णव अपराध से बचने का एक ही उपाय है। जब जब कोई आपके सामने रसिक आ जाए, चाहे परिचित है चाहे अपरिचित है, पर उसकी वेशभूषा से पता चल जाए कि रसिक है, तुरंत सिर झुका के क्षमा मांगो। और कम से कम प्रत्येक दिन 10 से लेकर के 100 वैष्णवों तक से जितना ज्यादा हो सके सबको प्रणाम करो और क्षमा मांगो कि हमें क्षमा कर देना, हमसे अपराध हो गया। आप कहोगे, पूछेंगे कब हुआ अपराध? बोले हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन महाराज जी बोल गए इसलिए मांग रहे हैं हम। ऐसा मत करना, अपराध सबसे होता है, इसलिए सबसे क्षमा मांगो, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। जितने रसिकों से वैष्णवों से आप क्षमा याचना कर लेंगे उतनी जल्दी अपराध मुक्त होंगे, ठाकुर जी उतने प्रसन्न रहेंगे। बस उनके रसिकन को खुश रखो। तो आप जो ये कह रहे हैं कि क्या संत और गुरु कृपा भगवत दर्शन के लिए जरूरी है, ये प्रश्न नहीं है, ये उत्तर है। संत दर्शन गुरु दर्शन से ही भगवत दर्शन होगा, नहीं तो भगवत दर्शन नहीं होगा कभी भी। इसलिए इस बात को ध्यान लीजिए। आपने एक बार कथा में कहा था कि आप भक्ति पथ पर चलोगे तो संसार छूटेगा,
तो क्या कथा श्रवण से और भक्ति पथ की आदि आदि भावों में जीवन में आने से संसार में टूटे हुए रिश्तों में मधुरता आएगी, ऐसा सोचना गलत है? मतलब मैं समझ गया बात। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कथा सुन करके भक्ति पथ पर चल के भजन करके अपने जो संसारी संबंध हैं वो अच्छे हो जाएं, ये भावना रखना सही है कि गलत है? सूरदास जी कहते हैं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे। प्रार्थना प्रहलाद जी ने भी की है ठाकुर जी से कि ठाकुर जी मेरे पिताजी का स्वभाव बदल दीजिए। पर प्रहलाद जी ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया कि मेरे पिताजी को इसलिए बदल दीजिए क्योंकि वो मेरे पिता हैं, तो मैं और वो खुश रह सकें, इसलिए नहीं। उनका स्वभाव इसलिए मधुर कर दीजिए ताकि मैं अकेला भजन ना करूं, पिताजी भी मेरे साथ भजन करें। मीराबाई ने कभी भी अपने ससुराल पक्षियों की कभी शिकायत नहीं की ठाकुर जी से, बल्कि गिरधर गोपाल जी से प्रार्थना की, मेरी ननद के, मेरे देवर का स्वभाव मधुर कर दीजिए ताकि ये भी आपकी भक्ति कर सकें। अपने स्वार्थ के लिए आप ठाकुर जी से नहीं मांग सकते कि इनका व्यवहार अच्छा कर दो ताकि मेरे से अच्छे रहें। घर का प्राणी कहाँ ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहाँ ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। भैया भक्ति में ये तो वरदान है कि लोग आपसे छूट रहे हैं, लोग आपसे विमुख हो रहे हैं, लोग आपको ब्लॉक कर करके जा रहे हैं। क्यों? आप रोज कथा की लिंक भेज देते हो उनको, ले कथा सुन, ले कथा सुन। आज महाराज जी क्या बोले, 2-4 दिन बाद दिखा उसकी डीपी दिखाई नहीं दे रही है, क्या हो गया? ब्लॉक कर दिया। उस दिन नाच लेना, जय हो श्री जी, जय हो मेरी कृपा में राधा रानी, आपने बड़ी कृपा करी, एक बार और कम किया जीवन से, एक व्यक्ति को दूर किया। अरे संसार के लोग मुझसे रूठे ना, मुझसे दूर जाए ना, इसके लिए किशोरी जी से प्रार्थना नहीं करनी, इसके लिए कथा नहीं सुननी, इसके लिए भक्ति पथ पर नहीं चलना है। किसी के स्वभाव में भक्ति आए इसके लिए प्रार्थना आप कर सकते हो, लेकिन वो व्यक्ति मुझसे अच्छा रहे इसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते आप। हाँ, ये बात हो सकती है कि हमारे पति का स्वभाव अच्छा हो जाए ताकि वो मुझे कथा में जाने से रोके ना, ये बात हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं केंद्र में भक्ति हो तो आप मांग सकते हो किसी की मधुरता का भाव, लेकिन वो आपके लिए अच्छा हो जाए ऐसा, इसके लिए तो भक्ति फिर स्वार्थ की हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे भाव हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। कल बंधुओं एक बात और आई थी, वो कह करके चलें। कल जब नरसिंह भगवान को बहुत क्रोध आया ना, तो उसमें ऐसा प्रसंग आता है कि भागवत जी में सबने स्तुति की लेकिन ठाकुर जी शांत नहीं हुए। तब प्रहलाद जी गए और प्रहलाद जी ने जाकर के भगवान की स्तुति गाई, बहुत सुंदर स्तुति गाई प्रहलाद जी ने। अब क्योंकि पिक्चर में 1-2 जगह तो श्लोक प्रयोग किए, पर प्रहलाद जी की स्तुति का जो श्लोक है ना, इतना सुंदर है। कई बार मैं जब बोलता हूं वो श्लोक तो नेत्र सजल हो जाते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, ब्रह्मादयो सुरगुण मुनयोथ सिद्धा, सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाहे, नाराधितुम पुरगुणै रधुनापि पिप्रू, किम तोष्टुमर्हति समी हरेरुग्र जाते। कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा, सत्वैकता मतयो वचसां प्रवाहै, नाराधितुं पुरगुणैरधुनोऽपि
किम तुष्टुमर्हति समय हरि रुद्र जाते। इतना बोला है प्रहलाद जी ने, इतने में तो नरसिंह भगवान लुट गए प्रहलाद जी को। वो प्रहलाद जी क्या कहते हैं, वो जब प्रहलाद चरित्र आएगा तब मैं उसका विस्तार ज्यादा करूंगा। लेकिन कल मेरे मन में एक बात आ रही थी वहां बैठे बैठे, और मैंने वहां जब पिक्चर पूरी हुई तो मैंने बोला भी वो बात। मैंने कहा कि भैया आज मन में आ रहा था कि सब डर डर के भाग गए, कोई भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं कर पाया। तब प्रहलाद जी ने आकर के स्तुति गाई और नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि हे ठाकुर जी, अगले कल्प में जब भी नरसिंह अवतार हो तो हमको प्रहलाद जी का मित्र बना देना। कोई ब्रजवासी मित्र बन के चलो जाएगा प्रहलाद जी को। और जैसे ही ठाकुर जी को क्रोध आएगा, सब लोग स्तुति गाएंगे, डर डर के भागेंगे। तो फिर प्रहलाद जी जब स्तुति गाने जाएंगे तो हम कहेंगे प्रहलाद जी ने एक रुको, स्तुति गावे की जरूरत ना है, हम एक शब्द बोलेंगे, इनको क्रोध अभी शांत होगा। और जब नरसिंह भगवान क्रोध में घुर्रा रहे होंगे, अपने नाखूनों को ऐसे कर रहे होंगे, तब हम जोर से बोलेंगे बोल वृषभानु के जमाई की। ये सुनते ही नरसिंह भगवान को सबरो क्रोध निकल जाएगा। कौन नरसिंह? नरसिंह भगवान तुरंत, जो नरसिंह बने बैठे रहते हैं वो तुरंत अपना रूप बदल के तुरंत श्याम सुंदर बन जाएंगे। अरे श्यामाजू आई है क्या यहाँ पे? किशोरी जी भी आई हैं क्या? हमने की प्रहलाद जी आपने इतनी बड़ी स्तुति गाई। प्रहलाद जी की स्तुति सुंदर बहुत है। प्रहलाद जी की बातों में एक बात तो है कि भक्त को एक चीज सीखनी चाहिए, ऐसी वाणी ठाकुर जी के सामने गावे या बोले कि ठाकुर जी लुट जाएं उस पे। ये प्रहलाद जी से सीखो। प्रहलाद जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं स्तुति में कि ठाकुर जी बोले कि मैं तो पे क्या वार दूं प्रहलाद, तू बता मुझे। लेकिन कल बैठे बैठे मन में, मेरे वहीं बैठे बैठे मन में आया कि हे प्रहलाद जी चिंता नहीं करो, अगली बार मैं भी रहूंगा आपके